तो आज हम सीखेंगे फाइल मैनेजमेंट कि फाइल को कैसे क्रिएट करना है, कैसे एडिट करना है और उनके डेटा को कैसे रीड करना है। इससे पिछली वीडियो में मैंने सिखाया था कि फोल्डर मैनेजमेंट, कैसे हम फोल्डर क्रिएट करते हैं, कैसे उनको रिमूव करते हैं, कैसे उनको डिलीट करते हैं विद डेटा और विदाउट एनी डेटा। तो फाइल मैनेजमेंट मतलब फाइल को क्रिएट करना, उसको एडिट करना, रीड करना, इसके मल्टीपल वेज है। ठीक है, तो अपन धीरे धीरे करके सारे वेज को समझते हैं। तो सबसे पहले हमको अगर एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी है, हमको बस एम्प्टी फाइल चाहिए, उसके अंदर कोई डेटा नहीं चाहिए, राइट। तो उसके लिए यूज होता है हमारे पास टच कमांड। तो सिंपली हम टच लिखेंगे और हमारे फाइल का नेम लिखेंगे, ये हमारी फाइल को क्रिएट कर देगा। इसको चेक करते हैं अपन। तो सी एक फाइल है हमारे पास file1.txt, राइट। अब एम्प्टी फाइल क्रिएट करने से कोई मतलब नहीं है, हम चाहते हैं कि उस फाइल में हमारे डेटा हो, क्योंकि एम्प्टी फाइल किस काम की। तो अगर हमको फाइल विथ डेटा क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमारे पास है एको। अब जितने भी फाइल एडिटर होते हैं, जब हम डेटा के साथ काम करते हैं तो उनमें दो सिंबल लगते हैं, एक तो सिंगल एरो और एक डबल एरो। तो जब भी हम फाइल को क्रिएट कर रहे हैं विथ डेटा तो वहाँ पे सिंगल एरो लगेगा। बट अगर हम एक पर्टिकुलर फाइल है जिसमें ऑलरेडी डेटा है और हम उसमें नया डेटा अपेंड कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा डबल एरो आएगा। गॉट इट। तो इधर पे हम यूज करेंगे एको। आफ्टर दैट कुछ चाहिए हमको डेटा, राइट। तो जो भी डेटा है हम उसको रखते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में। तो इसके अंदर जैसे मैंने रख दिया हेलो दिस इज कोडवेदा, राइट। अब हमको एक नई फाइल क्रिएट करनी है विद द डेटा जिसके अंदर लिखा हो हेलो दिस इज कोडवेदा। तो उसके लिए हम सिंगल एरो लगाएंगे और देंगे फाइल का नेम। मैंने इधर पे दे रखा file2.txt, आप जो चाहे दे सकते हो। एंटर करेंगे। अब अपन करते इसको ls। तो सी हमारे पास एक और फाइल आ गई file2 जिसका साइज है 23 बाइट। फाइल एम्प्टी इसलिए 0 बाइट, बट इसके अंदर कुछ डेटा इसलिए 23 बाइट। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये हमारी फाइल डेटा है कि नहीं है। तो इसके लिए कैट करेंगे। मैं आपको कैट कमांड भी बताऊंगा, इसके बाद कैट कमांड ही है। बट कोई भी फाइल का डेटा अगर रीड करना होता है तो हम उसके लिए डालते हैं कैट। आफ्टर दैट फाइल का नेम। तो सी हमारी फाइल में क्या था, हेलो दिस इज कोडवेदा, राइट। अब हम चाहते हैं कि ओके इसने हमको ये हेलो दिस इज कोडवेदा ऐड कर दिया, बट हमको उसके बाद कुछ और लाइन्स भी चाहिए, राइट। तो लाइक हेलो दिस इज कोडवेदा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आफ्टर दैट क्योंकि हम ये नया डेटा अपेंड कर रहे हैं तो जरा पे आएगा हमारा डबल एरो और file2 में अपेंड कर रहे हैं इसलिए file2.txt। अब वापस से अगर हम कैट करते हैं file2.txt तो सी उसने हमारा डेटा को अपेंड कर दिया, हेलो दिस इज कोडवेदा सब्सक्राइब टू माय चैनल। एको के साथ दिक्कत क्या है, सिर्फ एक टाइम पे एक ही लाइन यूज करता है। अगर आप चाहें एको के थ्रू एक टाइम पे मल्टीपल लाइन्स ऐड कर पाओ तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसी के लिए आया हमारे पास कैट। तो जो हमारा कैट एडिटर है वो सिंपली वही काम करता है जैसे हमने किया, कैट सिंगल एरो एंड file3.txt। तो उसने हमको सिंपली एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है कि अब इस पे हम कुछ भी डेटा ऐड कर सकते हैं विथ लाइन। आपको अगली लाइन पे चाहिए या उसी लाइन पे चाहिए या कुछ भी, आप इसको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। ये हमारा कंटेंट है। अब हमको करना है इसको सेव।
क्योंकि अब ये एग्जिट नहीं हुआ, इसको हमको करना है सेव। अब हम जनरली सेव कैसे कहते हैं, Ctrl+S, बट लिनक्स में ऐसा कुछ नहीं है, Ctrl+S इसमें काम नहीं करता। अब अगर हमको इस कंटेंट को सेव करना है और एग्जिट करना है तो हमको प्रेस करना पड़ेगा Ctrl+D। बाहर आ गए हम। अब कैसे वेरीफाई करें कि हमारा डेटा जो है वो सेव है, तो सिंपली कैट file3.txt। हेलो, दिस इज कोड वेदा, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऑल्सो लाइक द वीडियो। ये कंटेंट और ये कंटेंट सेम ही है, तो ये सिंपली कैट के थ्रू हम कैसे फाइल क्रिएट करेंगे और मल्टीपल लाइंस ऑफ डेटा एक शॉट में कैसे अपडेट करेंगे, उसके लिए है कैट। क्योंकि ये एको की लिमिटेशन थी कि एक टाइम पे एक ही लाइन ऐड हो रही थी, राइट। तो ये है हमारा कैट। अब हमको इस पे और डेटा अपेंड करना है, तो सेम चीज, कैट इंस्टेड ऑफ सिंगल एरो हम करेंगे डबल एरो। ये हमारा एडिट के लिए आ गया। इसको हम एडिट करते हैं, दिस इज न्यू कंटेंट, अगेन Ctrl+D। आफ्टर दैट हम कैट करेंगे file3.txt एंड सी दिस इज न्यू कंटेंट। आ गया उसके पास में। तो हम कैट का यूज करके इस तरीके से फाइल क्रिएट कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। अब हमारे क्या क्या सीखा, टच एम्प्टी फाइल क्रिएट करना, एको उसके साथ डेटा के साथ फाइल क्रिएट करना, बट एको की लिमिटेशन एक टाइम पे एक लाइन इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसको दूर किया कैट ने। तो विद कैट की हेल्प से हम डेटा अपेंड भी कर सकते हैं, नई फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं, फाइल को रीड भी कर सकते हैं, राइट। एको की हेल्प से हम फाइल को रीड नहीं कर सकते। तो ये तीनों काम हमारा कैट कर रहा है, ठीक है। बट स्टिल हमको नीड पड़ती है किसी और एडिटर की जो कि लाइट वेट हो और कैट से अच्छा काम करे, ठीक है। तो उसके लिए पिक्चर में आया फिर नैनो। अब नैनो कैट से अच्छा काम क्यों करता है वो अभी बताता हूँ आपको। तो नैनो में फाइल क्रिएट करने के लिए सिंपली नैनो file4.txt और एंटर। ये हमारा एक नैनो है जो कि हमारा एक प्रकार से यूजर इंटरफेस के जैसे काम करता है। अभी न्यू फाइल शो कर रहा है कि हम न्यू फाइल पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और ये एग्जिट करना है तो Ctrl+X प्रेस कर सकते हो, तो आप एग्जिट हो जाओगे इससे, पर डेटा आपका सेव नहीं होगा। Ctrl+G से आपको हेल्प मिल जाएगी, Ctrl+O से आप उसको राइट आउट कर सकते हो, Ctrl+R से फाइल को रीड कर सकते हो, और Ctrl+W से आप वर्ड को सर्च कर सकते हो, पर्टिकुलर वर्ड को, Ctrl/ से आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, और ये बहुत सारे ऑप्शन है जो कि हेल्प यहाँ पे दी हुई है। तो नैनो ने हमको क्या खासियत दे रखी है कि आपको कमांड्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नैनो में जो भी कीज यूज़ होती हैं वो नीचे आपको दी हुई है। तो ये एक बेनिफिट है। और दूसरी चीज़, आप इसमें कोडिंग वगैरह, स्क्रिप्ट फाइल वगैरह वो इजीली क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि कैट में क्या है कि आप उसको स्पेस दे के नहीं कर सकते। तो लाइक जैसे हमने इधर पे लिखी लाइन 1, बट हमको स्पेस के बाद लाइन 2 चाहिए, तो ये आप कैट में नहीं कर सकते। तो ये इशू था कैट के साथ, तो इसलिए हमारे पास आया फिर ये नैनो। तो नैनो में सिंपली अपना कंटेंट डालो, अब राइट आउट के लिए इसने क्या बोला है, Ctrl+O। तो हम पहले करेंगे Ctrl+O, ताकि जो भी हमारा डेटा है वो सारा हो गया सेव। फाइल नेम टू राइट file4.txt, मतलब ये हमारा हो चुका है। और एंटर करेंगे, हमारा फाइल 4 में चला गया। उसके बाद हम करेंगे Ctrl+X, ये हो गया हमारा एग्जिट। अब इसको हमें रीड करना है, तो वो कैसे करेंगे, रीड के लिए आपको कैट का ही यूज़ करना पड़ेगा। ये इजी भी पड़ता है, ऐसा नहीं है, आप नैनो के थ्रू भी उसको रीड कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। सी दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड। अब अगर आप चाहते हो इसको नैनो से कैसे रीड करना है तो मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। अब नैनो में आपको फाइल रीड करना है तो उसके 2 तरीके। एक फिर से हम करेंगे नैनो file4.txt। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हमारा करंट कंटेंट बता देगी, राइट, कि आप यहाँ पे हो। हाँ, आप इसको एडिट कर सकते हो,
this is third line, this is fourth line, and this is फिफ्थ लाइन। ठीक है, इसको वापस से कंट्रोल ओ से करेंगे राइट आउट, एंटर एंड कंट्रोल एक्स। तो ये तो थी हमारी रीड फाइल करना और उसको एडिट करना, दोनों काम एक ही तरीके से हो जाएगा। बट अब हम चाहते हैं कि हमारी फाइल से व्यू ओनली हो, कोई उसको एडिट ना कर पाए। तो उसके लिए हम करेंगे नैनो, और उसके बाद एक टैग रहेगा -v। तो हम -v के साथ इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे से व्यू ओनली मोड में ओपन होगा। ठीक है, आप इसको अपडेट नहीं कर सकते, की इज इनवैलिड इन व्यू मोड, तो आप इसको एडिट नहीं कर सकते, इसको एडिट करने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, अब जैसे कुछ लाइन से आपके पास, फिलहाल तो ये नॉन एडिटेबल मोड में है बट हम इस पे कुछ ऑपरेशन है जो कि परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारी नेविगेशन कीज, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, ठीक है, आप इसको इस तरीके से नेविगेट कर सकते हो। अगर हम कंट्रोल भी करते हैं तो पेज के लास्ट में आप पहुंच जाओगे, कंट्रोल भी पेज के लास्ट में, कंट्रोल वाई पेज के टॉप पर। तो ये कुछ कीज हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास कंट्रोल और आफ्टर दैट अंडरस्कोर है। तो जैसे आप कंट्रोल अंडरस्कोर दबाते हो, उसके बाद कोई भी नंबर प्रेस करते हो, डायरेक्टली उस लाइन पे जंप हो जाएगा। सपोज आपको 5th लाइन पे जाना है, 6th लाइन पे जाना है, 10 लाइन पे जाना है। तो ये चीज़ें हमारे नैनो की शॉर्टकट कीज की हेल्प से आप कर सकते हैं। इससे बाहर आना है तो कंट्रोल एक्स। बट नैनो में भी कुछ कॉम्प्लिकेशन है, लाइक कंट्रोल के साथ आपको कीज प्रेस करनी पड़ रही है ना, और कॉपी पेस्ट करना इतनी ईजी नहीं है। तो इसके लिए है हमारे पास विम एडिटर। तो जो विम एडिटर है एक्चुअली वो लेटेस्ट है, अभी विम एडिटर ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो स्टार्टिंग में सीखना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए मैं इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप विम एडिटर को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी कीज़ हैं जो कि आपका जानना ज़रूरी है। राइट, जैसे कि नैनो में बहुत सारी कीज़ है, वैसे विम में बहुत सारी कीज़ हैं। बट विम के साथ फ़ायदा ये है कि कीज़ उसकी सिंपल है, इसको कंट्रोल के साथ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें डायरेक्ट कीज़ है जो कि आपको याद रखनी है, और वो कीज़ भी मिनिमल है, और वो नैनो से ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए आज के टाइम पे सब जगह यूज़ हो रहा है विम। तो विम के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते हैं। और कुछ लेगेसीज वे भी हैं फाइल क्रिएट करने के, जो कि आजकल कोई यूज़ नहीं करता, बट मैं आपको उसका ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि मे भी इंटरव्यू पर मैं आपसे पूछ लें। राइट, मैं उनका बस ओवरव्यू देने वाला हूँ, उनके डीप डाउन नहीं जाने वाला हूँ। जैसे कि एक है सिंपली एरो, सिंपल एरो एंड फाइल 5.txt। तो ये हमारी एक फाइल क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, जैसे हम इसको ls करेंगे तो सी एक फाइल 5 आ गई। अब इसको एडिट करना है, तो आप अगर सोच रहे हो कि हम इसको सिंपली डबल एरो एंड फाइल 5.txt कर देंगे तो एडिटेबल मोड में चली जाएगी, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये फाइल क्रिएटेड है। अब इसको फाइल को एडिट करना है तो आपको एको की या दूसरे एडिटर की हेल्प लेनी पड़ेगी, लाइक कैट हो गया, हमारा नैनो हो गया, हमारा विम हो गया। बट ये सिंपली टच के जैसे काम करते हो, तो इंस्टेड ऑफ टच आप सिंपली एक एरो लगा दो, तो ये हमारे एक न्यू ब्लैंक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर देगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विम एडिटर के साथ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, साइनिंग